आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम आपसे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ ज़रूरी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में आपको क्लियर सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है जो जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने कुछ झूठे केसेस किए हैं, जैसे 498A के, डीवी के या इस तरह के कोई भी केसेस किए हैं। तो ऐसे में सबसे पहले होता क्या है कि जो भी पुरुष वर्ग हैं, पति है या पति के घर वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डरने लग जाते हैं, या अगर इन्हें क्लियर शब्दों में कहा जाए तो मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। क्योंकि डरना एक अलग बात हो जाती है और मानसिक प्रताड़ना एक अलग बात हो जाती है। तो दोनों में फ़र्क होता है और ये फ़र्क बहुत अच्छे ढंग से वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई झूठा केस हुआ है। जब आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस होता है जिसमें कि आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होती है और आपने या आपके परिवार वालों ने पहले कभी भी थाने का या कोर्ट कचहरी का कोई भी चक्कर नहीं लगाया होता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर आपकी एक गलत शादी की वजह से, आपके एक गलत डिसीजन की वजह से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि अगर आपने नहीं ऐसी गलत शादी की होती या ऐसी अगर आपके साथ सामने सिचुएशन नहीं आई होती, तो इन सारी चीज़ों से आपको पूरे आपके आजीवन किसी भी तरह का कोई भी वास्ता नहीं रहता। तो आज का ये वीडियो उनके लिए ही है जो जिनके ऊपर किस तरह का कोई झूठा केस हुआ है, उनकी पत्नी ने कोई झूठा केस किया हुआ है। अब ऐसे में आप अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। हम यहाँ बात ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का डर है, लेकिन डर की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बात होती है वो डर नहीं होती, ये होती है मानसिक प्रताड़ना। और वो भी इस वजह से क्योंकि आपका जो पूरा एक परिवार है वो इन सारी चीज़ों में फँस करके अपनी जो लाइफ उनकी बहुत ही एक बेहतर हो सकती थी, वो खराब हो जाती है। और उन्हें हमेशा डेट जब भी रहती है कोर्ट में तो जाना पड़ता है, वकील के पास बार-बार आपको कॉल करनी पड़ती है, अपनी चीज़ों को समझना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप अपने काम पर फ़ोकस नहीं कर पाते, आपकी जो फैमिली है वो अपने काम पर फ़ोकस नहीं कर पाती और वो इन सारी चीज़ों में उलझ के रह जाती है। तो देखिए, आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपने केस को लड़ना चाहिए और कब आपको मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित होना क्या ज़रूरी है, या आप इन चीज़ों से बहुत बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से आप लड़ करके भी इनसे आप निकल सकते हैं। होता क्या है कि जब आपकी पत्नी ने आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस किया होता है, जाती है जाकर के कंप्लेन करती है। अब कंप्लेन आपका 498A का है या फिर उसमें किसी अगर कुछ और भी ऐसी चीज़ें लिखवाई गई हैं जिनमें कुछ अलग-अलग धाराओं में केस बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी बहुत सारी धाराओं को लगवा दिया जाता है। अगर कोई देवर है तो देवर के ऊपर 376 की धारा लगवा दी जाती है। इस तरह के केसेस करवा दिए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब आपके ऊपर इस तरह की धाराएँ लगी होती हैं, आपके ऊपर इस तरह के केस बनते हैं, आपके फैमिली पर बनते हैं, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि अब आपको क्या करना चाहिए और आप यहाँ पर मानसिक रूप से प्रताड़ित होने लगते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि ये तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही हैं, जिसका हमारे घर पर, हमारे फ्यूचर पे बहुत ही गलत असर पड़ने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत ही साधारण तरीके से काम करना होगा और बहुत ही शांत तरीके से काम करना होगा। अगर इस तरह की कोई भी ऐसे सेक्शंस में केस लगा हुआ है जो कि आपको पता है कि ये बिल्कुल ही गलत है, तो इसके लिए सबसे पहले आप जाइए, जाकर के आप आईओ से मिलिए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप उनसे मिलिए और उनसे बात करके सारी स्थिति के बारे में उन्हें क्लियर बताइए। 90% चांस होता है कि जो आईओ होते हैं वो ऐसी धाराओं को उसमें से निकाल देते हैं और ऐसे घर के सदस्यों का नाम उसमें निकाल देते हैं वो, जिन पर उन्हें ये लगता है कि इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपका एक जो आपका सोच है, जो यहाँ पर आपकी एक जो परेशानी है, ये यही इसी स्टेज पर आकर के ख़त्म हो जाती है। मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि बाकी तो सबके नाम निकल भी जाते हैं, लेकिन जो नाम बच जाता है वो बच जाता है पति का। और पति के ऊपर भी बाकी सारी धाराओं में तो केस नहीं बनता अगर पत्नी ने किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं दिया है। अगर मारपीट की कोई बात लिखवाई है और उसमें अगर मेडिकल प्रूफ दिया हुआ है तब तो ठीक है, बाकी सारी धाराएं भी बनेंगी, या फिर अगर कुछ और उसमें पॉइंट्स ऐसे लिखवाए गए हैं जिनका प्रूफ दिया है तब तो सारी धाराएं बनेंगी। अगर नहीं कुछ भी ऐसा होता तो नॉर्मल सी एक धारा लगती है, वो लगती है 498A की। पुलिस वालों के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनके द्वारा एक 498A की रिपोर्ट लगाई जाती है। अब यहाँ पर क्या आपको 498A अगर आपके ऊपर लग गया तो क्या आपको सजा हो जाएगी? ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है।
अगर आप कभी भी किसी कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे आप फैमिली कोर्ट में जाते हैं या जहाँ पर किसी आपके कोई जानने वाले उनके ऊपर अगर केस चल रहा है 498A का या डीवी का केस अगर चल रहा है, आप उनसे साधारण आप पूछिए, आप उनसे एक बार बस आप इन्फो के लिए आप उनसे पूछिए कि उनके केस में क्या चल रहा है। आपको यही पता चलेगा कि डेट पर डेट लग रही है और बस उसमें आगे थोड़ा बहुत प्रोसेस कभी-कभी बढ़ता है। मेंटेनेंस बंध गया है, जो मेंटेनेंस वाइफ को देना है वो बंध गया है। यहाँ आपके समझने वाली क्या चीज़ है कि जो भी अब पत्नी जब भी अपने पति के ऊपर केस करती है, पत्नी को भी अगर ये लगता है कि वो अपने पति को जेल करवा देगी, तो यहाँ वो बहुत बड़ी गलती करती है। उसकी ये सोच बहुत गलत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर उसने आपके ऊपर डीवी का केस कर दिया, 498A का केस कर दिया तो आपको जेल हो जानी है। जेल तो नहीं होनी है। आप अधिकतर करके अगर आप जजमेंट उठाएंगे तो आपको उसमें ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि पति को जेल नहीं हुई है। हुआ क्या है, अगर पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए लगाया है, इंटरिम मेंटेनेंस के लिए लगाया है तो मेंटेनेंस बंद गया है, या अगर 125 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाई है तो मेंटेनेंस बंद गया है। अब यहाँ पर आपको मेंटेनेंस देना है। इन चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। उसका भी एक अलग प्रोसेस, उसके लिए वीडियो बना करके आपको दिया गया है कि कैसे आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, देने से बच सकते हैं। तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़, पहला आपको पॉइंट क्या समझना है कि बंधेगा केवल मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस देना होगा। तो अगर मेंटेनेंस बन जाता है तो ये अलग एक टॉपिक हो गया। बाकी आपका जो 498A डीवी का जो केस चल रहा है, इसमें हर चीज़ का उसे प्रूफ देना होगा। और अगर प्रूफ है तब तो मामला बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तब तो किसके डिसीजन किसके फेवर में आना, ये सारी चीज़ें आपके प्रूफ पर डिपेंड करती हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो सके कि पत्नी ने आपके खिलाफ झूठी कंप्लेन कराई है, तो वो जो केस है वो आपके फेवर में उसका जजमेंट आएगा। अगर पत्नी के पास प्रूफ है कि उसने जो भी पॉइंट लिखवाए हैं वो सही हैं और इस बात का वो प्रूफ देती है, तो फिर जो जजमेंट आएगा वो पत्नी के फेवर में आएगा। यहाँ पर आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी है। एक और क्या मैटर इसमें आता है स्त्री धन का। जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट होती है, जब कंप्लेन की जाती है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखवाया जाता है कि हमारे साइड से दहेज में इतनी चीज़ें दी गई हैं, या हमने अपनी बेटी को शादी के वक्त भी ये सारी चीज़ें हमने दी थी। तो जब शादी के वक्त पे सारी चीज़ों की जब वहाँ पे लिस्ट दी जाती है, उनमें जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्चुअल में दी गई थी, जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने सही में बताया है कि हाँ ये चीज़ें दी गई थी और आपको भी पता है कि ये चीज़ें दी गई थी, उन चीज़ों को आप वापस कर दीजिए। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिखवा दिया गया है कि ये सारी चीज़ें हमने दी थी, तो इनका आपको क्या करना है, आपको मांगना है प्रूफ, कि आप उसका प्रूफ दीजिए, आप उसकी रिसिप्ट दीजिए कि आपने ये सारे सामान खरीदे और आपने हमें ये दिए हैं। अगर उन्होंने दिया ही नहीं है तो उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होगा, तो वो दे भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ एक और क्या आती है कि आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होती हैं शादी के समय पे, और जब भी जो सामान जो दिया जाता है उसकी भी वीडियोग्राफी होती है। तो आप उन चीज़ों का आप प्रूफ निकालिए और उनके माध्यम से आप ये बात कोर्ट के समक्ष रखिए कि जो सामान की इन्होंने लिस्ट दी है वो बिल्कुल ही गलत है। सामान में केवल यही सारी चीज़ें दिखाई गई थी, दी गई थी, जिनको कि हम वापस करने को भी तैयार हैं। तो हम लड़की का कोई भी स्त्रीधन अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी जब शादी हुई तो लड़की हमारे घर आई और उसका सामान भी उसके साथ ही आया, और उसका सामान जैसा था वैसा ही हमारे घर में रखा हुआ है। वो सारी चीज़ें अपनी वापस ले जाए। कभी कभी क्या होता है कि जो केसेस होते हैं कुछ समय बाद होते हैं, शादी के कुछ समय बाद होते हैं। अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि खराब हो गई हैं, जैसे अगर फर्नीचर है कोई ऐसा जो कि टूट गया है, तो आप अगर चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आप उसका पैसा आप उससे दे देंगे और वो आप वापस कर देंगे पैसा। तो यहाँ पर आपके ऊपर जो 406 बनने वाला है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि आपने सारा का सारा सामान वापस कर दिया है। तो हुआ क्या, आपको समझना क्या है इन चीज़ों में? समझना आपको इतना है कि अगर किसी की भी पत्नी अगर अपने पति के ऊपर झूठा केस करवाती है जो कि वो साबित करने में सक्षम ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ना आपको जरूरत है, ना ही आपके परिवार वालों को जरूरत है। आपको अपनी नॉर्मल लाइफ को बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से चलाना है। जिस तरीके से आप चलाते आए हैं, जिस तरीके से आप रहते आए हैं, उस तरह से आपको रहना है। आपका जो केस है वो चलता रहेगा। यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है कि केवल आप ही नहीं परेशान होंगे, परेशान तो आपकी पत्नी भी होगी। जिसने केस करवाया है वो भी कोर्ट में आ रही है और वो भी परेशान हो रही है, वो भी अपने वकील के पास बार बार जाती, वो भी कोर्ट के चक्कर लगा रही है, सारी चीजें, और वो आपसे ज्यादा परेशान हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने आपको परेशान करने के लिए ही ये सारे केस करवाए हैं। और जब वो देखती है कि कुछ भी नहीं हो रहा है इस केस में, तो उसको ज्यादा वो उन समय मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है कि आखिर ऐसा क्यों कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर वो ये नहीं समझती है कि उसने जो गलत केस करवाया है,
तो ऐसे गलत केस की वजह से ही उसके केस में किसी भी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब या तो उसका केस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और या तो फिर वो लगातार ऐसा ही चलता जाएगा जिसमें डेट पर आपको भी जाना होगा और डेट पर आपकी पत्नी को भी जाना होगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं होना है, बल्कि इनका आपको सामना करना है और आपको एक मिसाल बनानी है कि किस तरह से ऐसे झूठे केसेस से आप बाहर निकल करके आए हैं और आपने किस तरीके से इसे फेस किया है बिना अपने ऊपर इसका एक गलत प्रभाव पड़े हुए। ये वीडियो आपके लिए बस आपको ये जानकारी देने के लिए था कि आपके ऊपर जब इस तरह के केसेस होते हैं तो आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं। आपको केवल एक सिंपल सा काम करना है कि आपको अपने लिए एक अच्छे वकील को हायर करना है जो कि आपके केस को बहुत ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाए। आज का वीडियो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए था जिससे कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से बिता पाइए और आप बिल्कुल भी परेशान न हो ऐसे केसेस के होने के बाद से। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।